जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो हम अपनी इस स्टोरी में लेकर आए हैं सपनों की उड़ान। एक छोटे से घर के बड़े सपने, जो कि हमारे एक छोटा सा घर होता है और उसमें सपने हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत सपने हम लोग देखते हैं। तो उसी के ऊपर ही अपनी स्टोरी लेकर आए हैं हम। तो चलिए सुनते हैं। और हमारी वीडियोस अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको पसंद आएगी, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, एक छोटे से गाँव में आरव नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, वो बहुत ही गरीब था। माँ दूसरों के घरों में काम करने घर चली जाती थी, लेकिन आरव की आंखों में एक बड़ा सपना था। जो कहते हैं ना, छोटे घर के बच्चे हमेशा सपना बड़ा देखते हैं और साकार भी करते हैं। वह बड़ा होकर एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता था, पढ़ना लिखना चाहता था। आरव रोज़ स्कूल जाने से पहले अपनी माँ की मदद करता और फिर पुरानी किताबों से पढ़कर पढ़ाई करता। उसके पास नई किताबें और महंगे साधन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर सीखने की इच्छा बहुत मजबूत थी। कहते हैं ना, किसी में लगन इतनी अच्छी होती है कि वो पैसा, चीज़ें, बैकग्राउंड नहीं देखता है और अपने सपनों की तरफ चल देता है। किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर और किसी ने पुलिस अधिकारी। आरव ने खड़े होकर कहा, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। कक्षा के कुछ बच्चे हंसने लगे। एक बच्चे ने कहा, तुम्हारे पास तो ठीक से किताब भी नहीं है, तुम इतना बड़ा सपना कैसे पूरा कर सकते हो। कहते हैं ना, जब हम अपने किसी को सपने के बारे में बताते हैं तो चार लोग हंसने के लिए पहले ही खड़े हो जाते हैं और हमें डीमोटिवेशन करते हैं। आरव चुप हो गया, लेकिन उसके शिक्षक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, लोग तुम्हारे सपने पर हंस सकते हैं, लेकिन अगर तुम मेहनत करते रहे तो एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। जैसे कि मेरी वीडियोस बनाने से भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और मैं चैनल को नहीं छोड़ रही हूँ, तो ये मेरा वही कारण है कि मैं अपने चैनल को बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सपनों को जीना चाहती हूँ। हर एक तरीके से मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ। मुझे गिराने के लिए सब लोग बैठे हैं, लेकिन मैं अभी गिरना नहीं चाहती हूँ। उस दिन आरव ने मन में ठान लिया कि वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। समय बीतता गया, परीक्षा का समय आया। आरव ने दिन रात मेहनत की और पूरे स्कूल से सबसे अच्छी अंक प्राप्त किए। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ अपने चैनल को आगे तक बढ़ाने के लिए। हर एक दिन एक मिनट ही सोचती हूँ कि मैं अपने चैनल पे ऐसे व्यूज़ कैसे लेकर आऊँ और ऐसी कैसी वीडियो मैं ऑडियंस को दूँ जो कि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे सकें। लेकिन तब तक ये मुमकिन नहीं है जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत थी। कहते हैं ना, आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत थी। आरव ने अपनी माँ से कहा, माँ अगर पैसे की परेशानी है तो मैं पढ़ाई छोड़कर काम कर लूँगा। माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा गरीबी हमारे घर में है, तुम्हारे सपनों में नहीं, तुम पढ़ाई जारी रखो। माँ की बात सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने और मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह पढ़ता, दिन में छोटे बच्चों को पढ़ाता और रात को अपनी पढ़ाई करता। जैसे कि कहते हैं ना, सपने जब हमारे साथ होते हैं, अगर कोई हमारा सपोर्ट करे तो हम अपने सपनों को हमेशा आगे तक लेकर जाते हैं। लेकिन जब हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर सके तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार वह थक जाता था। कई बार उसे लगता था कि शायद उसका सपना बहुत बड़ा है, लेकिन हर बार उसे अपनी माँ की बात याद आती, गरीबी तुम्हारे घर में है, तुम्हारे सपने में नहीं। तो इसी तरीके से मैं भी अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए यही सोचती हूँ कि परेशानी मेरे जीवन में है, मेरे चैनल में नहीं। तो मुझे अपने चैनल को आगे लेकर जाना है। पहली तनख्वाह मिलते ही कुछ साल बाद आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उससे एक अच्छे स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलते ही वह सीधे अपनी माँ के पास गया। उसने माँ के हाथ में पैसे रखते हुए कहा, माँ आज आपका सपना पूरा हो गया। माँ मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ है। मेरा सपना तो उस दिन ही पूरा हो गया था जिस दिन तुमने हार मानने से इनकार किया था। वाह। आरव ने अपनी माँ को गले लगा लिया। कुछ समय बाद वह अपने गांव के उसी स्कूल में शिक्षक बनकर लौटा जहां कभी बच्चे उसके सामने सपने पर हंसते थे। अब वही बच्चे बड़े हो चुके थे और आरव को सम्मान से सर कहकर बुलाते थे। आरव ने बच्चों से कहा, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ऐसे ही जब मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया था, मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं अपने सपने को, चैनल को मोनेटाइज करने के लिए लगी रहती थी। दिन और रात यही सोचती थी कि मुझे अपना चैनल सिर्फ मोनो करना है हर कीमत पर। जब हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना, तो हमें कभी कोई नहीं गिरा सकता है। पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी माँ दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सपना कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता,
मायने ये रखता है कि उसे पूरा करने के लिए हम कितनी मेहनत और हिम्मत रखते हैं। जब हम अपना सपना देखते हैं ना, तो हम किसी से अनुमति नहीं लेते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं कि हम अपना सपना पूरा कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम सपना पूरा करने के लिए चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना, तब हमें उनसे पूछना पड़ता है। जैसे मुझे अब चैनल मोनेटाइज तो मेरा हो गया है, लेकिन मुझे वहाँ पर पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे अपने पति से परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी यूट्यूब पर काम करना चाहती हैं, सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। मेहनत सब करते हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो मैं बस ये कहानी अगर मेरे भी घर वाले पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे सपने को लौटा दीजिए। मुझे उस मेहनत को लगन चाहिए, वो चीज़ चाहिए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, तो मुझे दे दीजिए। तो इसीलिए मैं अपने सपनों को साकार करना चाहती हूँ, उसी एक रमेश की तरह मेरे अंदर भी एक उजाले के दिन है, अभी भी मेरी आंखों में वो सपना है। लोगों की कड़ी कड़ी बातें मैं सहन कर रही हूँ, उनकी बातें सब कुछ सहन कर रही हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना है। अगर आपको मेरी ये थोड़ी सी भी स्टोरी पसंद आई तो लाइक ज़रूर